साहित्य के रूप में आचर्य का विपुल साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, हिंदी साहित्य है, काव्य साहित्य है, मूल ग्रंथों के पद्यानुवाद का साहित्य है, प्रवचन देशना अद्भुत हैं। प्रवचनों में राष्ट्रीय चिंतन है, सामाजिक उत्थान की बात है, जन कल्याण की भावना है, सभी कुछ है। प्रवचन साहित्य भी बहुत है। अन्य अन्य विधाओं में भी लेखनी चलती आ रही है, अभी भी चल रही है। प्राकृत भाषा में भी लिखा, विभिन्न भाषाओं में भी लिखा। वर्तमान में बहुत छोटी कविता के रूप में हाइकू बहुत लिखे जा रहे हैं। हाइकू में बहुत सारे संदेश भी होते हैं। दोहा साहित्य भी गुरुवर का बहुत ही सारगर्भित है। गुरुवर आचार्य श्री ने इस तरह से जिनागम के लिए माँ भारती के भंडार को बहुत समृद्ध किया है। संघ साहित्य साधना और संस्कृति के बारे में भी जब विचार करते हैं तो क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना अर्थात जीर्णता से उबार करके उन्हें बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा देना, ऐसा मार्गदर्शन गुरुवर ने समय समय पर दिया है। और प्रामाणिक शिल्प के साथ में जो क्षेत्रों की संरचनाएं हो रही हैं, नवनिर्माण हो रहे हैं, पुराने का जीर्णोद्धार हो रहा है, वह हमारी संस्कृति के लिए हजारों हजार वर्ष के लिए धरोहर है। चाहे कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र जैसा प्रसिद्ध क्षेत्र हो, चाहे अतिशय क्षेत्र रामटेक जी हो, चाहे नए रूप में स्थापित सर्वोदय क्षेत्र अमरकंटक हो, चाहे सिद्धोदय के रूप में सिद्ध क्षेत्र नेमावर की बात हो, चाहे डोंगरगढ़ में चंद्रप्रभु भगवान का क्षेत्र चंद्रगिरी हो, बीनावारा शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र हो, और भी अनेक ऐसे प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, द्रोणागिरी, नैनागिरी, थोबोंजी आदि स्थानों पर चातुर्मास करके आचार्य श्री ने क्षेत्रों के विकास में बहुत श्री वृद्धि की है। इसलिए यह सांस्कृतिक धरोहर आचार्य श्री की बहुत बड़ी देन मानी जा रही है। संघ के रूप में, साधना के रूप में, साहित्य के रूप में, संस्कृति के रूप में, आदि आदि स्वाध्याय भी आचार्य का अद्भुत रहता है। समाज को उनकी अपनी बहुत बड़ी देन है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, समाज की विभिन्न विचारधाराओं के लिए, समाज के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले रीति रिवाजों के लिए आचार्य श्री ने जो मार्गदर्शन दिया है, उसमें समाज एकजुट हुई है और आगे बढ़ी है। निरंतर आचार्य श्री ने मिथ्यात्व से बचकर के सम्यक्त्व की प्रेरणा दी है। कुरीतियों पर आचार्य श्री ने समय समय पर बहुत अच्छे तरीके से कुठाराघात किया है और कुरीतियों को दूर किया है। मिथ्यात्व और मूढ़ताओं को कभी उन्होंने स्थान दिया नहीं। समाज को निरंतर इनसे बचने की प्रेरणा
गुरुवर के संदेश में मिलती रही। अर्थात सम्यक्त को प्राप्त करो, सदाचार श्रावकाचार का पालन करो, रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ो, सच्चे देव सास और गुरु के स्वरूप को समझो, आत्म कल्याण के कार्य करो। निरंतर यही प्रेरणा गुरुवर से मिली है और इसी के कारण समाज में धर्म के प्रति बहुत आस्थाएं बढ़ी हैं, त्यागी वृत्ति भी तैयार हुई और इस तरह से विभिन्न प्रांतों की समाजें धर्म के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ी। यह समाज के लिए भी गुरुवर की देन है। आहार विहार के मामले में जहाँ बहुत कमी महसूस होती थी, समाज के कार्यों में शून्यता प्रतीत होती थी, आज आहार विहार में प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक प्रांत में और प्रत्येक अवस्था वाले श्रावक श्राविकाओं में भावनाएं और लगन तेजी के साथ बढ़ी हैं, परिणाम देखने को मिल रहा है। ऐसे गुरुवर जो पंच सकारों की धुरी पर मानवता के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन शासन के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, उन गुरुवर के चरणों में उस दिन जो भावाभिव्यक्ति हुई, आशीर्वचन के रूप में गुरुवर की देशना सभी को सुनने को मिली और गुरुवर की देशना में जो बिंदु उभर करके आए वो सभी आपने प्रत्यक्ष में सुने हैं, महसूस किए हैं और जब कभी भी वो बिंदु ख्याल में आते हैं तो मन विभोर हो जाता है। मैंने संदर्भ रखा था, लोग बार बार दीक्षा के लिए गुरुवर से आग्रह करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं। निवेदन करना अच्छी बात है, आग्रह करना अच्छी बात है, अपने भावों को प्रकट करना अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जिसे कोई अपेक्षा है वो बार बार निवेदन करेगा ही करेगा, करना भी चाहिए। लेकिन गुरुवर के स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार उनको कहा जाए तो उनके ख्याल में आता है, ऐसा उनके स्वभाव में नहीं है। एक बार अच्छे से कह दिया जाए तो फिर उनके ख्याल में हमेशा को बात आ जाती है, ये गुरुवर के स्वभाव में है। मैं समझता हूँ गुरुवर ने स्वयं ही जब वह अपने गुरुवर के निकट पहुँचे थे तो शायद ही उन्होंने इस तरीके से कोई निवेदन किए हों। जाकर के जो पहला गुरुवर का निवेदन हुआ वही निवेदन अंत तक चलता रहा। पहला निवेदन क्या हुआ था गुरुवर का? पहला निवेदन यही हुआ कि मैं आपके चरणों में पढ़ने के लिए आया हूं, मैं आपके संग में रहने के लिए आया हूं। बस संग में रहने के लिए आया हूं और पढ़ने के लिए आया हूं। आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। इससे ज्यादा और क्या निवेदन हुआ? उतने निवेदन में ही ज्ञान सागर जी ने सब कुछ परख लिया। जौहरी की नजर तो एक ही बार पड़ जाए तो पर्याप्त हो जाती है, ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं। और ज्ञान सागर जी तो ऐसे अद्भुत जौहरी थे, सारा जीवन उनका अध्ययन में बीता, सारा जीवन उनका साधना में बीता, सारा जीवन उनका सरलता और सादगी में बीता, सारा जीवन साहित्य सृजन में बीता, साधना में बीता।
ऐसे परिपक्व जोहरी निवेदन किया जा रहा है। और एक बार नजर भर करके उन्होंने जो विद्याधर को देखा तो उसी में परख लिया, हीरा है हीरा, बहुत अच्छा हुआ आ गया। और ऐसा करते हुए आश्वस्त होने के लिए उन्होंने कहा, आप निवेदन तो कर रहे हो रहने के लिए, निवेदन तो कर रहे हो पढ़ने के लिए, निवेदन तो कर रहे हो यहीं रहने के लिए, आप जो कहोगे वह करेंगे, ऐसा निवेदन तो कर रहे हो, नाम तो बताओ अपना। जी मेरा नाम विद्याधर है। अच्छा विद्याधर नाम है तुम्हारा? विद्याधरों का कोई भरोसा नहीं रहता। विद्या ली और उड़ करके चले गए, मैं क्या करूंगा? नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा विद्याधर नहीं हूं जो विद्या लेकर के उड़ करके चला जाऊं। मैं तो विद्या लेकर के आपके पास ही रहूंगा। अच्छा क्या विश्वास करूं? क्या विश्वास दिलाते हो तुम? यहीं रहने का मैं कैसे विश्वास करूं? यदि ऐसा है तो मैं आज से ही आजीवन वाहन का त्याग करता हूं, कहीं भी गाड़ी से जाऊंगा ही नहीं। अब जो गाड़ी वाहन का त्याग कर दे तो फिर तो बंद करके रहेगा ही रहेगा। इतना सुन करके ज्ञान सागर जी को लगा, सहज पूछने पर इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो रहा, ये तो अद्भुत हीरा है। और यही कारण है कि ज्ञान सागर जी ने शिक्षित भी किया, दीक्षित भी किया, और संलेखना संपन्न कराने की स्थिति आने में जब आचार्य श्री ने, मुनि विद्यासागर जी ने, आचार्य विद्यासागर जी ने ज्ञान सागर जी को कुछ और निवेदन किया, तो ज्ञान सागर जी ने यही कहा, तुम आए ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन देर से आए ये अच्छा नहीं किया। तुम आए ये तो बहुत अच्छा किया, मेरे पास आए ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन देर से आई ये अच्छा नहीं हुआ, और जल्दी आना था। लेकिन भले ही जल्दी नहीं पहुंच पाए, भले ही पहुंचने के बाद समय कुछ वर्षों का ही मिला, 4-5 वर्ष ही मिले, लेकिन वो 4-5 वर्ष ही कितना क्या प्राप्त करा दिए, और आज गुरुवर हम सबको दे रहे हैं। उन्होंने भी अपने गुरुवर से ज्यादा निवेदन नहीं किए, लेकिन पहले निवेदन में ही सब कुछ परख लिया गया। वही स्वभाव गुरुवर ने भी अपना बना करके रखा है। बार बार और ज्यादा निवेदन तो वो सुनते नहीं हैं, लेकिन एक बार के निवेदन में ही वो सारी बात को पकड़ करके रख लेते हैं। मैंने उस दिन कहा था, निवेदन हो बहुत अच्छी बात है, निवेदन ज़्यादा ना भी हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने स्वयं अपने जीवन में बहुत निवेदन नहीं किए, बहुत बार भी निवेदन नहीं किए। पहली बार एक ही बार का निवेदन हुआ, और फिर तो बुला बुला करके अब ये करना है, अब ये करना है, अब इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है। ठीक है, आपके बारे में ये 7 प्रतिमा के व्रत आप करो, ये विचार किया है, ठीक है, अब चलो दीक्षा का विचार कर रहे हैं, तैयारी है, आपके सामने ही तो रहते हैं, चलो ये, मतलब यदि हम करते जाते हैं तो सब अपने आप समझ में आता जाता है। और इसीलिए उस दिन मैंने कहा था कि बहुत बार और बहुत ज़्यादा निवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस
गुरुवर की नज़र में बने रहो और गुरुवर जो कहते हैं उनकी नज़रों को समझ करके काम करते रहो, अपने आप सारे निवेदनों की पूर्ति हो जाती है। गुरुवर ने इन्हीं सभी निवेदनों के और भावों के उत्तर भी अपने प्रवचन में दिए और कुछ बातों की शुरुआत करके पहले तो यही कह दिया कि ये तो सब लोग अधिकार की बात करते हैं, मैं अधिकार की बात नहीं करता, मैं तो अधिकृत होने की बात करता हूँ। अधिकृत होना एक बहुत बड़ी बात होती है और अधिकारों की बात तो छोटी बात मानी जाती है। यह बिंदु भी इसलिए क्योंकि जो पंक्तियां लेकर के बात आगे बढ़ाई वो गुरुवर की लिखी हुई हैं और गुरुवर की लिखी हुई है तो विरासत है और विरासत पर तो अधिकार बनता ही बनता है। पर मोक्ष मार्ग में अधिकार की बात नहीं चलती है, वहां तो अधिकृत होने की बात चलती है। विरासत तो गुरु की शिष्य के लिए रहती ही रहती है। आचार्य श्री ने पहला हाइकू दिया, जरा ना चाहूं, जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं। इसमें ही तो सारे उत्तर हो गए। जरा ना चाहूं, जरा का मतलब थोड़ा ले लो, इतना ही ले लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं, जब लेने को बैठे हैं तो थोड़ा नहीं लेंगे। जब मांगने का मौका मिला है तो थोड़ा क्यों मांगे? देने वाला कितना देगा वो उसके ऊपर है, मांगने वाला थोड़ा क्यों मांगे? मांगने वाला तो भरपूर मांगेगा और उसे विश्वास है कि ये ऐसा दरबार है जहां पर मांगने पर मिलता ही मिलता है, बल्कि बिन मांगे भी मिल जाता है।